शुरू करते हैं एक नई सीरीज जो भरी है रोमांस और क्रुएलिटी से। चल कामाक्षी, अब दिया के पास चल, क्लासेस तो कंप्लीट हो गई हैं। कामाक्षी, जिसने ब्लैक शर्ट ब्लैक स्कर्ट पहना हुआ था, उसके कंधे तक आते बाल उसके चेहरे पर नूर उठा रहे थे। उसकी हल्की हेजल आईज उसके रूप को निखार रही थी। वो क्लास से निकली और लॉबी से होकर कैंटीन की तरफ बढ़ने लगी, मगर तभी 3 गार्ड्स उसके सामने आए और उसका रास्ता रोककर खड़े हो गए। उसने जल्दी से कहा, कौन है आप और मेरा रास्ता क्यों रोका है आपने? बीच वाले गार्ड ने उसको ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, जान, यही है वो। इतना बोलकर उसने अपनी पॉकेट से इंजेक्शन निकालकर कामाक्षी की गर्दन में लगा दिया। कामाक्षी उसकी बाहों में ढेर हो गई। गार्ड कामाक्षी को लेकर एक अजीब सी जगह आ गए। ये जगह अजीब और छोटी थी, मगर बहुत ही खूबसूरत। एक छोटी सी हट बनी हुई थी। उसके बाहर गार्डन ही गार्डन था, जिसमें गुलाब ही गुलाब थे। गार्डन इतना बड़ा था कि जैसे कोई मैंशन हो। वो गार्ड कामाक्षी को पीठ पर उठाकर अंदर लेकर गए। उन्होंने कामाक्षी को उस हट में पड़े हुए खूबसूरत से बेड पर बिठा दिया और चुपचाप से बाहर आकर हट के बाहर अपना सर झुकाकर खड़े हो गए। कुछ देर बाद वहां एक ब्लैक मर्सिडीज कार आकर रुकी। उसमें बैठे हुए शख्स ने शीशा नीचे किया। उसके चेहरे पर एक अलग ही अट्रैक्शन था। उसकी नीली आंखें बड़ी ही गजब लग रही थी। गोरा रंग, सफेद दाढ़ी, जो उसे और अट्रैक्टिव बना रही थी। उसने एक नजर इस हट को देखते हुए कहा, मॉन्स्टर क्रेवल की दुनिया में वेलकम एंजल। क्रेवल अपने एरोगेंट स्टाइल में कार से निकला। क्रेवल ने इस वक्त ब्राउन शर्ट और ब्लैक जींस पहनी हुई थी। उसके बिखरे हुए बाल उसके माथे पर आ रहे थे। उसके गले में उसका ईगल लॉकेट लटका हुआ था। उसकी शर्ट के 3 बटन खुले हुए थे, जिसमें से उसका चेस्ट पर बना हुआ रिंग का टैटू बहुत आसानी से दिख रहा था। क्रेवल की चेस्ट भी उस शर्ट में हल्की हल्की विजिबल हो रही थी। क्रेवल इस वक्त बहुत ही ज्यादा हैंडसम और डैशिंग लग रहा था। क्रेवल अपनी क्रूअल पर्सनैलिटी के साथ अंदर आया। उसने बाहर खड़े हुए गार्ड को देखा और बोला, कामाक्षी को टच किसने किया था? उन 2 गार्डों ने अपना सर झुकाकर अपने आप को क्रेवल के हवाले कर दिया। दोनों गार्ड्स के आगे आते ही क्रेवल ने अपनी गन निकाली और उन दोनों के हाथ पर शूट कर दिया। मगर मजाल थी जो उन गार्ड्स के मुंह से एक लफ्ज भी निकला हो। ना उनकी कोई चीख निकली, मगर उनके चेहरे से पता लग रहा था कि वे लोग कितने दर्द में हैं। मगर उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो क्रेवल के सामने अपना दर्द बयान कर सके। क्रेवल ने अपने दूसरे बॉडीगार्ड को बुलाया और उन दोनों की तरफ देखकर बोला, इन दोनों के जिस्मों से इनकी खाल को अलग कर देना। मुझे शायद आगे बताने की जरूरत नहीं है। इतना बोलकर उसने अपने बॉडीगार्ड को देखा और चुपचाप अंदर चला गया। क्रेवल अंदर आया तो जैसे एक सुकून सा उसके अंदर एहसास हुआ। उसने एक गहरी सांस ली और सामने कामाक्षी को देखा, जो पतली सफेद सी चादर में लिपटी हुई थी। उसे अब तक होश आ चुका था। क्रेवल को देखकर कामाक्षी हैरान रह गई। उसने बेड पर पीछे की ओर होते हुए कहा, आप हमें यहाँ क्यों लाए हैं? आप क्या करना चाहते हैं हमारे साथ? कामाक्षी की टूटी हुई आवाज क्रेवल को बड़ा ही सुकून दे रही थी। उसका डर जो क्रेवल की आंखों में दिख सकता था, वो क्रेवल के दिल को एक अलग सा सुकून दे रहा था। क्रेवल के कदम कामाक्षी की तरफ बढ़ रहे थे और कामाक्षी पीछे खिसक रही थी। क्रेवल ने अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, तुम्हें अब से यही रहना है, मेरी हर बात को मानना है, मेरे हुक्म पर चलना है। कामाक्षी क्रेवल की बात सुनकर हैरान रह गई। कामाक्षी के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई। कामाक्षी ने पीछे होते हुए कहा, आप हमें कंट्रोल करना चाहते हैं? अब बिल्कुल नहीं, हम आपकी मर्जी से क्यों चलेंगे? हम आपको एक अच्छा इंसान समझ रहे थे। आपके चक्कर में हमने दिया की बात भी नहीं मानी। हम आपकी बात भी नहीं मानेंगे। आप हमारे मास्टर नहीं हैं। उसकी बात पर क्रेवल मुस्कुराया और उसने अपनी एरोगेंट वॉइस में कहा, आई एम नॉट योर मास्टर किट्टू, आई एम योर गॉड एंड दिस टेम्पल इज माइन। क्रेवल ने अपनी बाहें फैलाकर कामाक्षी की तरफ देखते हुए कहा, जो उसके बेड पर एक पतली चादर में लिपटी हुई सुबक रही थी।
कामाक्षी को अब डर लगने लगा था। उसकी आंखों से आंसू किसी झरने की तरह बह रहे थे, मगर क्रेवल को उस पर दया नहीं आ रही थी। क्रेवल ने कामाक्षी के बिल्कुल करीब आकर उसके बेड पर पैर टिकाया और अपने हाथ बढ़ाकर कामाक्षी की पतली सी चादर को कामाक्षी से अलग कर दिया। कामाक्षी ने इस वक्त व्हाइट शर्ट और ब्लैक स्कर्ट पहना हुआ था। ब्लैक मिनी स्कर्ट में उसकी गोरी टांगे विजिबल हो रही थी। क्रेवल का हाथ उसकी गोरी टांगों पर गया। जैसे ही क्रेवल का हाथ कामाक्षी ने अपनी टांगों पर महसूस करा, वो अंदर तक कांप गई। उसने अपने पैर पीछे लेते हुए कहा, आप हमसे दूर रहिए प्लीज। आप हमारी करीब मत आइए। हमें डर लग रहा है आपसे। उसका इतना कहना था कि क्रेवल किसी शैतान की तरह हंसने लगा। कामाक्षी उसके हंसने से भी डर रही थी। उसकी हंसी इतने खतरनाक तरीके से कमरे में गूंज रही थी कि कामाक्षी का रोम रोम कांप गया। कामाक्षी ने हल्का सा पीछे खिसकने की कोशिश की, मगर अब जगह खत्म हो चुकी थी। उसने सुबकते हुए कहा, पीछे पीछे हो जाइए। हट जाइए मुझसे दूर। देखिए, देखिए आप दूर हो जाइए। मुझे डर डर लग रहा है आपसे। मासूम सी कामाक्षी एक ऐसे शख्स के आगे गिड़गिड़ा रही थी जिसे रहम करने वालों से भी नफरत थी। क्रेविल आग था, वो आग जो खुद के अलावा सब कुछ जलाकर भस्म कर देता था। उसके चेहरे पर उसकी क्रूअलनेस झलकती थी। क्रेविल ने हल्के से आगे बढ़कर कामाक्षी के चेहरे के पीछे से उसके बालों को पकड़ा और अपने करीब किया। उन दोनों के होठ आपस में टच हो रहे थे। कामाक्षी की आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर क्रेविल को कहाँ फर्क पड़ने वाला था। क्रेविल ने अपनी गहरी ठंडी सांसें कामाक्षी पर छोड़ी और अपनी सर्द आवाज में बोला, प्यार पर विश्वास नहीं, शादी करने का चांस नहीं। बात अपने जहन में बिठा लो। तुम मेरे जुनून का हिस्सा बन चुकी हो, तो सहना पड़ेगा। मेरी नजरों में आने वाले की सजा तो तुम्हें मिलेगी, और ऐसी मिलेगी कि तुम बुरी तरह पछताओगी। तुम मेरा हिस्सा हो, और मैं अपने हिस्से को अपने से अलग नहीं करता। और इसे प्यार समझने की गलती मत करना, लेकिन ये भी याद रखना, तुम्हारे जिस्म पर, सांसों पर, आंसुओं पर, हंसी पर हक है तो सिर्फ मेरा। इतना कहकर क्रेवल ने अपने होठ कामाक्षी के होठों पर रख दिए। उसका इतना करना था कि कामाक्षी की सांसों की रफ्तार बुरी तरह उठने लगी, क्योंकि क्रेवल ना सिर्फ उसके होठों को चूम रहा था, बल्कि अपने दांतों को उसके होठों पर गड़ा कर उसके होठों से निकला खून टेस्ट कर रहा था। कामाक्षी अब कुछ नहीं कर सकती थी। वो तो बेचारी कैद सी हो गई थी। जैसे तो वो अपने होठों को क्या ही बचा सकती। उसे नहीं पता था कि दार्जिलिंग आकर उसे ये सब कुछ सहना पड़ेगा, वरना वो कभी दार्जिलिंग नहीं आती। कामाक्षी के होठों को क्रेविल ने अपने मन भरने तक अपने क्रूअल स्टाइल में सक किया और फिर एक झटके से छोड़ दिया। उसके बाद क्रेविल ने कामाक्षी को सीधा लिटाया और उस पर वो पतली सी चादर डालकर बोला, अभी काम है, शाम तक आऊंगा। यहाँ से भागने की कोशिश मत करना। ये नहीं कहने वाला तुमसे, क्योंकि क्रेविल की कैद से निकलना इम्पॉसिबल है। उसकी बात में गुरूर भरा था, जो मासूम सी कामाक्षी अपनी नम आंखों से लगातार देख रही थी। उसकी दुनिया जैसे एक पल में उजड़ चुकी थी। कैसे आई कामाक्षी क्रेविल की नजरों में? क्या क्रेविल की कैद से निकल पाएगी कामाक्षी?